आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहते हैं भारत में कई ऐसे गांव हैं जो सिर्फ नक्शों पर मौजूद है। वहां तक रास्ता तो जाता है, लेकिन कई बार लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। और अगर आप लौट भी आए तो शायद आप वो नहीं रहते जो वहां जाने से पहले थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गांव जहां की हवाओं में कुछ ऐसा था जो रूह तक को जकड़ ले। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव, पेमाणी। देखने में तो किसी पोस्टकार्ड जैसा, लेकिन हकीकत में वो गांव अपने भीतर सदियों पुराना एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जो किसी को भी पागल कर सकता था। ये कहानी है वर्तिका नाम की एक लड़की की, जिसे उसकी बचपन की दोस्त की शादी के लिए उस गांव में जाना पड़ा। शादी जो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उस मंडप में जो कुछ हुआ उसने हर रिश्ते, हर मान्यता और हर यकीन को तोड़कर रख दिया। क्या वर्तिका ने सच में किसी आत्मा को मंडप में प्रवेश करते देखा, या फिर वो सब उसकी कल्पना थी? क्या वाकई उस गांव पर कोई श्राप था, या वहां के लोग ही कुछ छुपा रहे थे? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां शादी की शहनाइयों के बीच कुछ ऐसा भी बज रहा था जो सिर्फ वो सुन पा रही थी, जिसके जीवन में अंधेरा दस्तक दे चुके थे। ये है इंडियाज मोस्ट वांटेड विलेज, पेमाणी की कहानी। 2 दिन बाद वर्तिका ने अपना बैग उठाया और दिल्ली से हिमाचल की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की सबसे प्यारी दोस्त पायल की शादी होने वाली थी। बचपन की दोस्ती, कॉलेज की शरारतें और अब एक नई दुनिया में जाने वाली है। वर्तिका इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जितनी खुशी उसे थी उतना ही उसे अजीब लग रहा था पायल का शादी के लिए पेमाणी गांव को चुनना। पेमाणी एक ऐसा गांव था जहां मोबाइल सिग्नल भी कम कम आते थे। पहाड़ों से घिरा घना जंगल, और उस जंगल के बीच बसा गांव जो दिन में तो जिंदा लगता था, लेकिन रात को वो बहुत अजीब लगता था। जैसे ही वर्तिका गांव की सरहद पर पहुंची, उसकी नजरें पहाड़ियों की सुंदरता को देखकर खो गईं। नीला आसमान, दूर दूर तक पेड़ पौधे, पक्षियों के चहचहाहट, पेड़ पौधे की ठंडी हवा। लेकिन तभी एक भयानक चीख ने जैसे पूरे वातावरण को डरावना बना दिया था। सामने एक आदमी अपने सिर को पेड़ से लगातार मार रहा था। खून बह रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। वर्तिका की सांसें रुक गईं, वो सहम गई। उस आदमी की आंखों में कुछ तो था, जैसे वो इंसान नहीं हो। वर्तिका, किसी ने आवाज लगाई। वो पीछे मुड़ी तो पायल खड़ी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, चेहरा खिला हुआ, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ, कोई ऐसा राज जिसे वो शब्दों में नहीं बता सकती थी। पायल के पीछे पीछे वर्तिका उसके घर तक पहुंची। छोटा सा पहाड़ी घर, लकड़ी की छत, सामने एक बड़ा सा तुलसी का पौधा। लेकिन इस घर के बाहर कुछ अजीब हो रहा था। वर्तिका की नजर पड़ी, कुछ पंडित घर के मुख्य दरवाजे के बाहर नमक से एक गोल घेरा बना रहे थे। उनके होंठ लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, और चेहरों पर गहरी गंभीरता थी, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है पायल? वर्तिका ने फुसफुसाते हुए पूछा। पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में गड़बड़ थी। उसने कहा, अरे गांव की रीत है, शादी वाले घर के बाहर ऐसे ही सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। लेकिन वर्तिका के दिल में अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्या वाकई ये सिर्फ परंपरा थी या कुछ और? इससे पहले कि वो और सवाल पूछती, घर की औरतों ने दोनों को खींचते हुए कमरे ले गई। चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। पायल दुल्हन के जोड़े में सज चुकी थी। वर्तिका ने उसे देखकर ताली बजाई। वाओ पायल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन पायल कुछ नहीं बोली। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें एक तक कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो कुछ देख रही हो जो वहां था ही नहीं। शाम होते होते मंडप सज चुका था। दूल्हा और दुल्हन अग्नि के सामने बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और रस्में शुरू हो गई थी। अचानक पंडित ने पायल को कहा,
बेटी, अब अग्नि में घी अर्पित करो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, पायल ने घी का कटोरा उठाया और बिना झिझक उसे पूरे जोर से आग में फेंक दिया। अग्नि भड़क गई और उसकी लपटों ने पंडित का दायां हाथ जला दिया। पंडित चीख उठा। वर्तिका वही मंडप के पास बैठी थी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन और लोग, कोई नहीं डरा, सब खामोशी से देख रहे थे, जैसे ये कोई आम बात हो। अब पायल जमीन पर बैठ गई थी, अपने हाथों से जोर जोर से जमीन पीट रही थी। उसके घूंघट के नीचे से कुछ दिखा, उसके हाथ पूरे काले पड़ चुके थे। वर्तिका की रूह कांप गई और तभी पायल की एक दर्दनाक चीख गूंजी। उसका घूंघट सर से हट गया और उसके नीचे का चेहरा वो पायल नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और दांत नुकीले। वो अब इंसान नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। मंडप में चीख पुकार मच गई थी। लेकिन पायल, या जो भी वो अब बन चुकी थी, वो अग्नि के सामने बैठी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी जैसे किसी और दूसरी दुनिया की हो। ये शादी अब पूरी होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। पायल की आवाज बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। वर्तिका भागकर घर के अंदर आई। उसने पायल की मां को झकझोरते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये पायल नहीं है। लेकिन उसकी मां ने आंखें भरकर कहा, ये पायल ही है, लेकिन अब वो सिर्फ हमारी नहीं रही। पायल की मां ने बताया, 5 साल पहले हमारी बेटी की सगाई एक लड़के से तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही उस लड़के की पहाड़ी रास्ते में मौत हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली और तभी से पायल अजीब हरकतें करने लगी। वो आधी रात को अकेले जंगल में चली जाती और कहती कि उसका मंगेतर अब भी जिंदा है। हमने बहुत तांत्रिकों से दिखाया, पंडितों से पूजा करवाई, पर उस आत्मा ने पायल को छोड़ने से मना कर दिया। और आज उसी आत्मा ने पायल को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। अब पायल का शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा बदल रहा था, जैसे 2 चेहरे एक दूसरे से लड़ रहे हों। तभी गांव के सबसे बूढ़े पंडित ने आगे आकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। पायल जोर से चिल्लाई, ये शादी अधूरी नहीं रह सकती। मैंने 7 जन्मों का इंतजार किया है। पंडित ने जमीन से कुछ भस्म उठाई और उसे पायल पर फेंका और तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। आग की लपटें और भड़की और पायल वहीं गिर गई। पायल अब बेहोश हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद जब वर्तिका ने उसकी नब्ज देखी, वो जिंदा थी लेकिन बेहोश। दूसरे दिन सुबह गांव के सारे पंडितों और तांत्रिकों ने मिलकर एक विशेष पूजा की। पायल को मंदिर ले जाया गया। कई दिनों की साधना के बाद वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन कहते हैं वो आत्मा कभी पूरी तरह से नहीं गई। आज 2 साल हो गए हैं उस बात को, उस रात के बाद। वर्तिका अब उस गांव में नहीं रहती। उसने शहर में बसने का फैसला किया। लेकिन हर साल सावन के महीने में उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। पायल की आवाज, वो लाल आंखें, वो हंसी। कभी कभी उसे लगता है वो शादी पूरी नहीं हुई थी। शायद अब भी कोई दूल्हा बनने का इंतजार कर रहा है किसी और के लिए। ये थी पहाड़ों की छाया, एक रहस्यमयी शादी। क्या आत्माएं वाकई अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती हैं? क्या कोई आत्मा 7 जन्मों तक इंतजार कर सकती है? इसका जवाब आपके सपनों में छुपा हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।